में चराग जल रहे हैं मेरे भाई। वो एक सिख खानदान जिन्होंने मुसलमानों को बचाया, वो उम्मीद के चिराग है। वो बागेल साहब एक उम्मीद के चिराग है, जिन्होंने जल अपने आप को जलाया और मुसलमानों को बचाया। यकीनन ऐसे चिराग हैं जिनसे हमको उम्मीद है कि इस तूफान में चिराग जलते रहेंगे। ये नफरत का तूफान है, ये ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए, ये ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए। जिसको मुल्क से मोहब्बत है वो मेरी बात को समझेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दहशत फसाद मुतासिरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि MIM के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया की जानिब से 1 महीने की तनख्वाह दहशत फसाद मुतासिरीन की बाज़ाबात कारी के लिए दी जाए। अल्लाह ताला हम अपनी तरफ से, मैं इम्तियाज जलील और हमारे तमाम अरकान असम्बली और मजलिस के पूरे अरकान बल्दिया अपनी 1 महीने की तनख्वाह बिजली के फसाद में बर्बाद और मरने वालों की इमदाद में इंशाअल्लाह हम देंगे। और मैं दिल्ली में जो गैर सियासी तंजीमें हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, हम उनका क्या ताउन कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई, कम से कम हम उन तक से बहने वाले आंसुओं को तो पहुँच सकते हैं। अगर इंसानियत को जिंदा रखना है तो भारत को बचाना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो मुल्क में ISIS को फरोग देने की कोशिश कर रही है। मारा गया था वो बच्चा जिसको अतराफ में घेर कर जुबैर को मार रहे थे प्रधानमंत्री। सुनो पुलिस वालों, सुनो सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सुनो, जब जुबैर को मारने की तस्वीर आईसिस ने अपनी मैगजीन पर लगा दी, विलायत अल हिंद और कुरान की एक आयत उस पर छाप दी, ये आईसिस को तुम मौका दे रहे हो, तुम दुश्मन हो, तुम आईसिस को मौका दे रहे हो। आईसिस ने जुबैर की तस्वीर को लगाकर अपनी फोटो छाप दी आईसिस ने। वजीर आजम, आपको रिएक्ट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, देश को तयख्खुन देना चाहिए कि 2024 से पहले इन तमाम जालिमों को जेल में डाला जाएगा। जिन्होंने अंकित को मारा, जिन्होंने सलमान को पुलिस वाले मारे, उनको जेल में डालो, सस्पेंड करो पहले आप। जिन्होंने गरीबों को मारा, घरों को जला दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री। मुझे नहीं मालूम आप करेंगे नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ अपनी बात को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मैं आपका महकूम नहीं हूं, मेरी जबान आपकी गुलाम नहीं है, मेरी सोच तुमसे डरने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि वक्त के वजीर आजम के सामने मैं अपनी बात को रख सकूं। मैं आपके सामने भीख नहीं मांग रहा हूं वजीर आजम, मैं आपके सामने डर कर इन वाकयात को बयान नहीं कर रहा हूं वजीर आजम। मैं बहैसियत एक भारत के शहरी के आपसे कह रहा हूं। तेलंगाना असेंबली में पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि MIM पर फिरका परस्त पार्टी होने के इल्जामात को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि MIM फिरकों को देखकर काम नहीं करती, दारुल सलाम के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। अकबर ओवैसी ने अपने दादा वाहिदुद्दीन ओवैसी की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने MIM को हक परस्तों की जमात करार दिया। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का 6 मार्च से आगाज हो रहा है। तवक्का है कि इसी सेशन के दौरान शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाएगी। वाज़ेह है कि 16 फरवरी को तेलंगाना काबीना ने CAA को बर्खास्त करने का मरकज पर जोर देते हुए कहा था कि रियासी हुकूमत CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर करेगी। रियासी काबीना ने मरकजी हुकूमत पर यह भी जोर दिया था कि वो मजहब की बुनियाद पर शहरियों के साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार न करे। तेलंगाना रियासी कानून साज असेंबली के साथ तेलंगाना रियासी कानून साज काउंसिल का भी इजलास 6 मार्च से नकाद अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने एलामिया जारी किया। बताया जाता है कि 6 मार्च को 11 बजे असेंबली और काउंसिल का मुश्तरका इजलास मुनक्किद होगा और इस मुश्तरका इजलास से गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन खिताब करेंगी। असेंबली ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि 7 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पेश करने के बाद मुबाहिस होंगे और तवक्का है कि 9 मार्च को रियासती असेंबली में सालाना बजट पेश किया जाएगा।